हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तुल कुमार एक बार फिर से अपने तुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? जल्दी से बताइए गाइस, कैसे हो आप सब? फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज आरसीसी का, शेयर एंड बॉन्ड। ठीक है, आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था आरसीसी। आरसीसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। इसके कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं आपको बहुत डीपली समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और कंसेप्ट को थोड़ा समझना है। ठीक है, चले देखो, आज हम कराएंगे आपको शेयर एंड बॉन्ड। अच्छा, शेयर मीन समझते होंगे, शेयर क्या होता है? व्हाट इज द शेयर? एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द शेयर? हाँ, शेयर का मतलब होता है काटना एक तरीके से। ठीक है, मतलब कर्तन होता है उसमें। ठीक है, हाँ सही बात है। देखो आईएस कोड क्या कहता है? आईएस कोड ये कहता है कि जो बीम होता है आपका, बीम शेप में होता है आपका रेक्टेंगुलर बीम। ठीक है, जो ये आपका बीम है इसमें जो शेयर होता है वो डायगोनल होता है। ठीक है, कैसे होता है? ऐसे शेयर होता है आपका। ये क्या था? आपका कोई बीम था, ये क्या है आपका? शेयर। ठीक है, समझ गए शेयर क्या होता है? शेयर एक तरीके से डायगोनल शेप में होता है आपका, जिससे बीम के कटने की संभावना रहती है। ठीक है, आगे आता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या होता है? देखो, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोल सकते हैं या फिर एवरेज शेयर स्ट्रेस बोल सकते हैं। एवरेज शेयर स्ट्रेस। ठीक है, बात एक ही होती है। फॉर्मूला क्या होता है देखो इसका, एवरेज या फिर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालने का, तो V इज इक्वल टू V अपॉन डी डी, ये होता है। ठीक है, तो V क्या होता है? नॉमिनल या फिर एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है। V क्या होता है? कैपिटल V आपका होता है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स, जिस फोर्स पर बीम आपकी शेयर होती है, ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और बीडी क्या है आपकी? बीडी है डायमेंशंस। यहां तक का समझ में आया गाइज? यहां तक कोई इशू नहीं है? आगे चले। हाँ देखो, शेयर क्या होता है, एक लाइन में नहीं होता, इस तरीके से कटती है। देखो बीम, तुम्हें एक लाइन दिख रही होगी, लाइन में नहीं होता। जैसे बीम सेक्शन है और यदि मैं बात करूं कि इस तरीके से बीम आपका कट चुका है, ऐसे संभावना रहती है। आपने देखा भी होगा कुछ स्ट्रक्चर में, इस तरीके से इसको शेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको शेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो चौक होती है, हाँ, जो पॉलीजन बोर्ड पर लिखा जाता है, जिससे यदि आप चौक को ऐसे रोटेट करो, ठीक है, चौक को ऐसे रोटेट करते हैं तो ऐसी शेप में टूटती है ना, यानी कि 45 डिग्री एंगल पर ही टूटती है। क्या देख लेना तोड़ करके, तो वो शेयर होता है उसमें। उस टाइम पे क्या होता है? शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, जिस लोड पर वो टूटना स्टार्ट हो जाती है उस लोड को शेयर फोर्स बोलते हैं। समझ में आएगा? आगे चले। एक होता है देखो आपका नेक्स्ट, डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन क्या होता है? ये साफ कर दूं? ठीक है, इसको लिखते हैं। नंबर 2, डायगोनल
टेंशन। देखो भाई, मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं, बहुत आस्था से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप बुक को उठा करके पढ़ लेना, आपकी समझ में नहीं आने वाला ये चैप्टर, ठीक है। इसमें अच्छे को धुरवा नहीं लगता है कि क्या शेयर हो रहा है, क्या डायगोनल हो रहा है। तो गाइज, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि नोट्स बनाते हुए चलना है, जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आता है आपका डायगोनल टेंशन। ये डायगोनल टेंशन क्या होता है? जैसे जो बीम होती है, मैंने अभी भी बताया, जो बीम होती है एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ठीक है। इस तरीके का मैंने आपको क्या बना दिया है, बीम का फिगर बना दिया है। ये जो बीम है, इसमें जो डायगोनल होगा, डायगोनल टेंशन जो होगा कहां पे होगा? डायगोनल होता है इस तरीके से विकर्ण के रूप में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाता है। ये क्या हो रहे हैं आपके? टेंशन डेवलपमेंट हो रहे हैं इसमें बीम में, ठीक है, ये टेंशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है गाइस। ऐसे ऐसे आपकी समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, क्या होगा, ये जो डायगोनल टेंशन में जो क्यों डेवलपमेंट हुए, क्यों हुए डायगोनल टेंशन? शेयर फोर्स के कारण, शेयर फोर्स लगने के कारण ही डायगोनल टेंशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। शेयर फोर्स देखो क्या होता है, शेयर फोर्स जो होता है वो साइड में मैक्सिमम होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शेयर फोर्स होगा। शेयर फोर्स जो मैक्सिमम होता है वो साइड में होता है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे क्या होगा आपका? मिनिमम शेयर फोर्स। यहाँ पे मिनिमम, बीच में क्या होता है? मिनिमम शेयर फोर्स होता है। तो गाइस, आपने देखा होगा जो हम स्ट्रिप्स डालते हैं, स्ट्रिप्स पढ़ाऊंगा अभी वैसे मैं, जो हम स्ट्रिप्स डालते हैं, जो बीम बनाते हैं, बीम का डिजाइन करते हैं, तो जो स्ट्रिप्स होते हैं वे हम जो एंड सिरा होता है उस पर ज्यादा स्ट्रिप्स देते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सेंटर में हम कम स्ट्रिप्स देते हैं, ठीक है। क्यों? इसका यही कारण होता है क्योंकि शेयर फोर्स बीच में कम होता है, साइड में शेयर फोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि साइड से कटने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि लोड बेयरिंग ज्यादा कहाँ पे होती है? कोनों पर होती है, मतलब एज पर होती है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, अरे डायगोनल ये होता है जैसे कि ये कोई बीम सेक्शन है, कोई सेक्शन ऐसे ऐसे जाएगी, डायगोनल टेंशन बोलते हैं इसको, डायगोनल टेंशन, ठीक है। यहां तक का क्लियर होगा? आगे चले? हाँ, ये नोट कर लीजिए आप, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से पढ़ा के जाने वाला हूं ये सब्जेक्ट में, ठीक है। बता लिया? आगे चले, आगे क्या होता है देखो, डायगोनल करेक्ट जो होते हैं, क्यों होते हैं? टेंशन के कारण, है ना। टेंशन होगी तो डायगोनल करेक्ट डेवलपमेंट होगी, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। देखो, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो उसको कौन रोक सकता है? हम कोई ऐसा, यानी कि बीम इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिससे कि शेयर फोर्स हो ही ना उसमें, तो कौन रोक सकता है उसको? रीइंफोर्समेंट रोकते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो साइड्स में होते हैं, सिरों पर होते हैं, रीइंफोर्समेंट ज्यादा देते हैं, ठीक है, जिससे शेयर फोर्स कम से कम हो, ठीक है भाई। इसलिए ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि बीम में रीइंफोर्समेंट सिरों पर अधिक क्यों दिया जाता है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि शेयर स्ट्रेस को रोकने के लिए, ठीक है गाइज। हाँ, देखो रीइंफोर्समेंट जो होता है आपका, रीइंफोर्समेंट को हम स्ट्रिप्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रिप्स भी जो होते हैं वे रीइंफोर्समेंट के होते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स कितने तरीके के होते हैं? स्ट्रिप्स दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स और बेंट अप स्ट्रिप्स। वर्टिकल एंड बेंट अप, ठीक है। वर्टिकल होता है और बेंट अप होता है, ठीक है।
देखो वर्टिकल जो होते हैं, यदि मैं वर्टिकल की बात करूं, यदि मैं बात करूं वर्टिकल स्ट्रप्स की, तो वर्टिकल स्ट्रप्स होते हैं आपके 2 लेग, 4 लेग और 8 लेग। ठीक है, 2 लेग हो सकते हैं, 4 लेग हो सकते हैं और 6 लेग हो सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर बना के चलिएगा। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, ये एक बीम का सेक्शन है, यहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है, एक बार लगी हुई है, तो इसका साइन ऐसे बनाते हैं। ये क्या है आपका, ये 2 लेग 1 2, ये 2 लेग स्ट्रप्स हुआ। ठीक है, यदि मैं 4 लेग स्ट्रप्स की बात करूं तो एक सेक्शन और ले लेंगे, ये क्या हुआ 1 2 3 4, ये 4 लेग स्ट्रप्स हुआ। ठीक है, यदि मैं 6 की बात करूं तो एक और ले लेंगे, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेग स्ट्रप्स हुआ। ठीक है गाइस, यहां तक कोई दिक्कत? बात आती है पेंटअप की। ये पेंटअप स्ट्रप्स क्या होते हैं? देखो गाइस, आपने देखा होगा जो बीम होती है, बीम में जनरली हम वर्टिकल स्ट्रप्स देते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रप्स देते हैं, और वर्टिकल स्ट्रप्स देने के बाद हम क्या करते हैं, पेंटअप स्ट्रप्स इस तरीके से देते हैं। ठीक है, पेंटअप स्ट्रप्स देते हैं, इसको जो मतलब जो बेंट अप होता है उसको क्या बोलते हैं, पेंटअप स्ट्रप्स देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया पेंटअप स्ट्रप्स? एक नोट करके लिखिएगा आप, हाँ एक लाइन नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। लिखिएगा शेयर स्ट्रेंथ जो प्रोपोर्शनल होती है, शेयर स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल, शेयर जो स्ट्रेंथ होती है ये प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ग्रेड ऑफ स्टील के। शेयर स्ट्रेंथ इज आल्सो प्रोपोर्शनल ग्रेड ऑफ स्टील। ये स्टील और कंक्रीट दोनों के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं वर्टिकल स्ट्रप्स। वर्टिकल स्ट्रप्स हेडिंग डालिए, वर्टिकल स्टिरप्स। वर्टिकल स्टिरप्स क्या होते हैं? देखिए, हमने बताया था वर्टिकल स्टिरप्स में टो वी की वैल्यू क्या होती है, टो वी इक्वल टू वी अपॉन बी डी होता है। ठीक है, टो वी क्या था, नॉमिनल और एवरेज शेयर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टिरप्स, जब हम स्टिरप्स वर्टिकल देते हैं। ठीक है, अरे तुम्हें स्टिरप्स तो समझ में आ रहे होंगे ना, जैसे ये क्या है आपके कॉलम है, 2 साइड है, 2 साइड 2 की साइड है। ठीक है, इस तरीके से एक कॉलम है आपने बनाया हुआ है, तो इनको बांधने के लिए जो वायर यूज किए जाते हैं, इनको जो बांधने के लिए जो वायर यूज किए जाते हैं इसके चारों ओर, ठीक है, उसको हम स्ट्रप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं तो वर्टिकल स्ट्रप्स बोलते हैं, यदि बेंटअप होते हैं तो इनको बेंटअप स्ट्रप्स बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रप्स का फॉर्मूला होता है। बेंटअप स्ट्रप्स की बात करूं, बेंटअप स्टिरप्स क्या होते हैं, बेंटअप स्टिरप्स टो वी इक्वल टू वी प्लस, जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे लिखिए, टो वी इक्वल टू वी प्लस M10 बीटा अपॉन M10 बीटा अपॉन BD। ठीक है, इसमें बस एक्स्ट्रा आता है ये वाला टर्म M10 बीटा, जो आपका वर्टिकल स्ट्रप्स होता है उसकी अपेक्षा बस M10 बीटा फालतू आता है। ठीक है, ये क्यों आता है, M क्या है, यहाँ पे मूवमेंट है, और बीटा क्या है, एंगल है। देखो जैसे ये आपका इस तरीके से आपने स्ट्रप्स दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने दिया हुआ है, तो ये जो एंगल होगा इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है,
इसी के कारण ये बेंट अप स्ट्रप्स हो गया ना, बेंट अप देखो बीटा एंगल पर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, वर्टिकल स्ट्रप्स और बेंट अप स्ट्रप्स समझ में आ गया। देखो आगे क्या होता है, आगे होता है, एक होता है आपका क्रिटिकल शेयर इन कंक्रीट, एक होता है क्रिटिकल शेयर, एक होता है आपका टोवी, एक होता है टोसी, एक होता है टोवी, एक होता है टोसी, एक होता है टोसी मैक्सिमम। ये जनरली आपको शेयर एंड बॉन्ड चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम इनको कहीं बार पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आते, लेकिन आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। देखो टोवी, टोसी और टोसी मैक्स क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो टोवी क्या होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ये फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला से निकालते हैं। यदि वर्टिकल स्ट्रप्स हैं तो वर्टिकल स्ट्रप्स के लिए v अपॉन bd से निकाल लेंगे, यदि बेंट अप स्ट्रप्स है तो v प्लस माइनस m tan बीटा अपॉन bd से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है टोसी की। टोसी क्या होता है आपका, ये कंक्रीट का ग्रेड होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल दी हुई है या फिर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन भी हो सकती है आपकी, ठीक है। इसको परमिजिबल स्ट्रेस या फिर क्रिटिकल स्ट्रेस बोलते हैं, परमिजिबल और क्रिटिकल स्ट्रेस, परमिसिबल और क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, परमिजिबल और क्रिटिकल स्ट्रेस बोलते हैं। टोसी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम क्रिटिकल स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम क्रिटिकल स्ट्रेस, समझ में आ गया। देखो इनमें रिलेशन क्या होता है, यदि आपकी वैल्यू टो वी की जो वैल्यू है वो अधिक होती है टो सी से, यदि आपकी हाँ क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है टो सी, यदि टो वी की वैल्यू टो सी से अधिक है तो क्या होगा, शेयर रीइंफोर्समेंट होगा, शेयर रीइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। और यदि टोवी की वैल्यू अधिक है टोसी मैक्स से, यानी कि ये वैल्यू इससे अधिक है तो शेयर रीइंफोर्समेंट होगा, ये वैल्यू इससे अधिक है तो आपका क्या होगा, रीडिजाइन होगा। याद रखिए सेक्शन क्या होगा फिर आपका, सेक्शन रीडिजाइन होगा, ठीक है। एक होता है आपका टोवी, टोवी की वैल्यू कम होगी टो सी से, ठीक है, टो सी से तो क्या होगा, नो रीइंफोर्समेंट, नो रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीइंफोर्समेंट देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, एक होता है टोवी, एक होता है टोसी, एक होता है टोसी मैक्स। टोवी क्या होता है, नॉमिनल और एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है। टोसी क्या होता है, क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है। टोसी मैक्सिमम क्या होता है, क्रिटिकल शेयर मैक्सिमम क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है। टोवी की वैल्यू यदि अधिक आती है टोसी से तो शेयर रीइंफोर्समेंट होता है, यदि टोवी की वैल्यू टोसी मैक्स से अधिक आती है तो आपका रीडिजाइन हो जाएगा, और यदि टोवी की वैल्यू टोसी से कम आती है तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट दे देते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी दे देते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब फॉर्मूला लगा, एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं मिनिमम रीइंफोर्समेंट का, कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट जब देते हैं तो कितना देते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, हाँ ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखिएगा मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है, ASB अपॉन BSB की वैल्यू अधिक होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए 0.4
0.87 FY से, ठीक है। ये क्या है फॉर्मूला आपका मिनिमम रीइंफोर्समेंट का है, ठीक है। एएसबी क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्टिरप्स है। एएसबी क्या है, एरिया ऑफ स्टिरप्स, और एसबी क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स। एरिया ऑफ स्टिरप्स और ये क्या है एसबी, स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चले। देखो यदि स्पेसिंग आपकी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है आपकी, कहीं में कांस्टेंट होगी, वर्टिकल स्ट्रेस में। ये बीम है आपका, ये बीम है, आपने एक स्ट्रेप्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे यदि कर रहे हैं तो स्ट्रेप्स की वैल्यू क्या है, एसबी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। स्पेसिंग आपकी क्या होगी उस टाइम पर, कांस्टेंट होगी, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेप्स के केस में स्पेसिंग कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब बात आती है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, देखो दो केस बताए हैं मैंने, एक तो वर्टिकल स्ट्रेप्स का और एक बेंट अप स्ट्रेप्स का। बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रेप्स की, वर्टिकल स्ट्रेप्स की बात करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है, 0.75 डी और 300 mm में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम स्पेसिंग होती है किसके लिए, वर्टिकल स्ट्रेप्स के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम स्पेसिंग बेंट अप के लिए क्या होती है, डी और 300 mm में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपके क्या होगी, मैक्सिमम स्पेसिंग होगी, ठीक है। ये किसका केस था, ये था वर्टिकल का, वर्टिकल स्पेसिंग का केस था, और ये बेंट अप स्पेसिंग का केस है, ठीक है। समझ में आ गया भाई। वर्टिकल के केस में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है और बेंट अप के केस में वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे चले। एक होता है आपका टो एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन बी डी, टो एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन बी डी। ये टो एस क्या होता है और ये वी एस क्या होता है, वी एस होता है नॉमिनल शेयर फोर्स और टो एस होता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर फोर्स और ये होते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, वी एस इज इक्वल टू जितना टोटल स्ट्रेस होगा उसमें से टोसी इंटू बीडी माइनस कर दोगे। यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है गाइस। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको टोसी निकालना होगा, टो एस निकालना होगा। टो एस के लिए फॉर्मूला होता है वी एस अपॉन बी डी। वी एस कैसे निकलेगा, वी एस जितना टोटल फोर्स होगा और आपका जो कंक्रीट का जो सेक्शन होगा कंक्रीट ब्लॉक का, उसके टोसी से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना होगा तो आपका वी एस निकल के आएगा, ठीक है। वी एस निकालते क्यों है, क्योंकि हमें टो एस निकालना है इसलिए वी एस निकालते हैं। वी एस दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, स्पेसिंग के टर्म में होता है वी एस इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी अपॉन एस वी, ठीक है। वी एस इज इक्वल टू होता है सिग्मा एस टी एएसवी इंटू डी अपॉन एसवी। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट आप फॉर्मूले नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है।
ये सिग्मा st क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, और SV क्या है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन टू स्टिरप्स, और VS क्या है, नॉमिनल शेयर फोर्स, नॉमिनल शेयर फोर्स है, और A क्या है आपका, एरिया ऑफ ASB यानी कि स्टिरप्स का एरिया है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया गाइस। क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछ सकता है, आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस पूछ सकता है। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के लिए आपको नॉमिनल शेयर फोर्स पता होना चाहिए, उसके डायमेंशन पता होने चाहिए, तो आप आसानी से नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बता सकते हो। यदि आपसे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस नहीं पूछता है, आपसे पूछता है स्पेसिंग कितनी होगी, तो आपको VS निकालना होगा। VS के लिए शेयर फोर्स चाहिए होगा, शेयर फोर्स के लिए टॉर्सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया गाइस, यहां तक समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया आपने, आगे चले। देखो एक छोटी सी लाइन हो रहा है, एक होता है बेंटअप, बेंटअप अगर जो हम बात करें बेंटअप की, इन केस ऑफ बेंटअप, बेंटअप में क्या होगा, नंबर 1 VB की वैल्यू जो अधिक होगी V/2, VS/2, ठीक है, VB की जो वैल्यू होगी वो VS/2 से अधिक होनी चाहिए। और नंबर सेकंड आता है VB की जो वैल्यू होगी, VB की जो वैल्यू होगी सिग्मा S इंटू AS इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और अल्फा क्या है आपका, दो स्ट्रेप्स के बेंटअप के बीच के, एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया और एक बेंटअप हो गया, के बीच का जो एंगल होगा उसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है। हाँ ये होता है, यदि VS की वैल्यू 10 लेते हो आप, यदि VS 10 लेते हो, ठीक है, तो VB की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 6, 7, 8 होनी चाहिए। यदि ये फॉलो नहीं होता तो ये गलत है क्राइटेरिया, ठीक है, इसके लिए चेकिंग किया जाएगा, यानी कि 5 से अधिक होना चाहिए, इसके हाफ से अधिक होनी चाहिए VB की वैल्यू। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया गाइस, आगे चले, आगे चलते हैं। देखो आगे क्या होता है, होता है कंबाइंड, कंबाइंड स्ट्रेप्स। कंबाइंड स्ट्रेप्स में क्या होता है, कंबाइंड स्टिरप्स। कंबाइंड स्टिरप्स क्या होता है, कंबाइंड स्टिरप्स, कंबाइंड स्टिरप्स वो स्टिरप्स होते हैं जिसमें वर्टिकल और बेंटअप दोनों स्टिरप्स होते हैं, दोनों प्रकार के स्टिरप्स होते हैं, वर्टिकल भी और बेंटअप भी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टिरप्स बोलते हैं। देखो जो सबसे पहले जो वरीयता दी जाएगी, सबसे पहले बेंटअप को दी जाती है, उसके बाद वर्टिकल को दी जाती है, ठीक है। जो कैलकुलेशन की जाएगी सबसे पहले बेंटअप के लिए की जाएगी और उसके बाद फिर आपका वर्टिकल के लिए की जाएगी, ठीक है। डिजाइन स्टेप लिख लीजिए इसके, डिजाइन स्टेप ये न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, डिजाइन स्टेप्स। डिजाइन स्टेप्स में लिखिए आप नंबर 1 टोवी की वैल्यू लिखिए, टोवी, टोवी इक्वल टू क्या होगा, V/BD, ठीक है, V/BD होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, टोवी V/BD प्लस माइनस M tan बीटा, ठीक है, प्लस माइनस M tan बीटा होगा। और क्या होगा, टोवी की वैल्यू यदि अधिक है, टोवी की वैल्यू अधिक हो सकती है टोसी से, टोवी की वैल्यू अधिक हो सकती है टोसी मैक्स से, और टोवी की वैल्यू कम हो सकती है टोसी से, ठीक है। ये 3 केस बताए थे। रीडिजाइन का केस ये है, इसमें रीडिजाइन होगा
इसमें क्या होगा, शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड होगा, इसमें मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और वीएस का फॉर्मूला लिखवाया आपको, वीएस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस बी इंटू डी अपॉन वी एस बी। ठीक है, ये लिखवाया है। और देखो जो एस बी होगी जनरली कैसे निकालते हैं, एस बी 8 से 12 mm का डायमीटर यूज करते हैं, 12 mm फाई है। ठीक है, इतना लेते हैं, 10 भी ले सकते हैं। 8 से 12 mm का जनरली यूज किया जाता है, इससे ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता। ठीक है गाइस, तो समझ में आया। देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा इस तरीके का ही है। ठीक है, आप लोगों की समझ में, यदि आप एक बार मतलब ऐसे हवा में इसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फर्स्ट चैप्टर अधिकतर कर लेते हैं, लेकिन सेकंड चैप्टर में इसके उलझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेंटम स्ट्रक्स वगैरह में कंफ्यूज हो जाता है। आपको एनालाइज करना है, समझना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, और गाइस यदि आप मन में ठान लोगे कि मुझे करना है, मुझे सीखना है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। यदि आपकी एक बार समझ में आ गया तो आपको कुछ भी भारी नहीं लगने वाला है। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर वैसे भी समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है और नोट्स बना के चलना है। ठीक है गाइस, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, और गाइस यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। ओके, थैंक यू।